दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। रविवार को हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। सुबह से लेकर रात तक किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी वो सड़कों पर ही रहेंगे। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की, धरना खत्म करने की अपील। ओल्ड राजेंद्र नगर के प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, हादसे की सीबीआई जांच हो। राजेंद्र नगर हादसा मामले के बाद एमसीडी का एक्शन। इलाके में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई है। राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के विरोध में होगा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली बीजेपी नेता शाजिया इल्मी, विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओबरॉय से सवाल होना चाहिए, कहा। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मांग। एमसीडी के मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर एवीपी का प्रोटेस्ट। शैली के पोस्टर पर पोती काली। राजेंद्र नगर हादसे में जान गंवाने वाले श्रेया यादव का आज यूपी के अंबेडकर नगर में होगा अंतिम संस्कार। सीएम के निर्देश पर शोकाकुल परिजनों से मिले जिला प्रशासन के अधिकारी। यूपी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सतीश शर्मा भी छात्रा के घर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया। संसद सत्र के छठे दिन आज दोनों सदनों में हंगामा कर सकता है विपक्ष। राजेंद्र नगर की घटना पर भी मच सकता है हंगामा। महिलाओं के हक और हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस आज से शुरू करेगी देशव्यापी आंदोलन। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होगा आंदोलन। आज से शुरू होने जा रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। किसान बेरोजगारी, मकान तोड़ने और जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। 30 जुलाई को बजट पेश करेगी योगी सरकार। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में बनाया नेता प्रतिपक्ष। इंद्रजीत सरोज को बनाया उपनेता। कमाल अख्तर बने मुख्य सचेतक। सपा जाति की राजनीति नहीं करती है, विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे, माता प्रसाद पांडे का बयान। मानसून सत्र से पहले यूपी सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। मंत्री ओपी राजभर बोले, जनता के सभी मुद्दों पर होगी बात। विधानसभा सत्र को लेकर बोली बीएसपी चीफ मायावती, भाजपा अपने अंदरूनी कलह को अलग रखकर सदन चलाए तो जनता के हित में होगा। बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सुशासन के एजेंडे और विकास कार्यों पर हुई बात। मुख्यमंत्रियों ने दिया प्रेजेंटेशन। बैठक में पीएम मोदी ने जताया विश्वास, कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे विकसित भारत का लक्ष्य हासिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केजरीवाल की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और दूसरी सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 महीने से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी की सदस्यता रहेगी या जाएगी, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगा फैसला। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। बिहार में आरक्षण को 50 से 65% किए जाने के फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने दाखिल की है याचिका। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। लखनऊ में एटीएस की एक यूनिट को बुलाया गया है। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। एनटीए ने सीयूईटी यूजी का रिजल्ट किया जारी। 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने हाइब्रिड मोड में एग्जाम दिया था। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया गया है अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। सिरोल तहसील के कई इलाके में घरों में घुसा पानी। नागपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिना वडगांव में डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम के 21 दरवाजे खोले गए। दिल्ली से लौटने के बाद सीधे बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्य में हुई भारी बारिश की जानकारी ली। बीएसपी चीफ मायावती का बयान, यूपी के बाढ़ प्रभावितों को तत्काल सरकारी मदद की जरूरत है, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया चिंता की बात है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मऊ में प्रशासन की मौजूदगी में खलिहान की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। आरोपी मुख्तार अंसारी का रहा है करीबी। कानपुर में गोविंद नगर में अवैध मकान और झोपड़ियों को खाली कराने का मामला। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लोगों को दिया आश्वासन, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। सावन का दूसरा सोमवार आज। आधी रात से मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई पूजा। श्रद्धालुओं का लगा तांता। पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर बनी मनु भाकर। कहा कि ईश्वर में विश्वास रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। मनु भाकर से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, जीत की बधाई दी। पेरिस ओलंपिक के तीसरे दिन आज भारत को शूटिंग मेडल की आस। अर्जुन बबूता का मेंस 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल में आज 3:30 बजे होगा मुकाबला। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में रमिता जिंदल से भी मेडल की आस। आज दोपहर 1 बजे होगा मुकाबला।
भारतीय हॉकी टीम की अर्जेंटीना से होगी भिड़ंत। भारतीय समय अनुसार शाम को 4:15 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। बारिश से बाधित मैच में भारत को 8 ओवर में 78 रन का मिला था। रिवाइज टारगेट टीम इंडिया ने 9 बॉल बाकी रहते जीत हासिल की।